अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी सुबह का आगाज़ हो चुका है, दिन स्टार्ट हो चुका है, तो बस साथ ही मेरा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। और ये व्लॉग है जी मेरा 2-3 डेज़ का मैंने व्लॉग जो है ना वो इकट्ठा किया हुआ है। तो यहाँ से जी बस व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये व्लॉग है जी मेरा, अब मुझे सही तरह से डे भी याद नहीं आ रहा। तो खैर जी ये 2-3 डेज़ का व्लॉग है। तो यहाँ पे बस मैं खड़ी हुई थी सुबह के टाइम। धूप जो है ना वो अब थोड़ा थोड़ा जैसे सर्दियों की फीलिंग आना शुरू होगी ना, विंटर वाइब्स, धूप ऐसी सुबह को लगती है। तो खैर मैं तो जी मुझे जो मेरा फेवरेट काम होता है ना, मैंने सुबह को परिंदों को देखना होता है, उनकी आवाज़ें सुननी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी तो ना ये जो कबूतरों के गौल होते हैं ना, उनकी टोलियाँ ये देखें कितने प्यारे लगते हैं। ये उड़ते जा रहे होते हैं इस तरह से गोल गोल ना, सुबह को ये घूमते हैं, उड़ते हैं। तो ये किसी ने घर में रखे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी घरों में ना ये इस तरह से पिजन्स रखे हुए हैं। तो वो सुबह को ना फिर वो कुछ लोगों को उड़ाने का शौक़ होता है ना, तो वो उड़ाते हैं। साथ साथ ना उनकी विसल की आवाज़ आ रही होती है। तो फिर मेरा ख्याल जिधर से विसल की आवाज़ आती है ना, वो उस साइड पर वो इसका जो होता है ना वो घूमते हैं। तो खैर जी ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ना, ये परिंदों को सुबह देखना। और घर की जो हमारे घर की बैक पे जो वो एक ट्री है, उस पे बहुत ज़्यादा चिड़ियाएँ होती हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है सुबह का मंज़र। तो खैर जी मैंने अपनी इंजॉयमेंट पूरी की, ब्यूटी ऑफ नेचर से मैं लुत्फ़अंदोज़ हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद जी मैं आ गई किचन में। मैंने कहा फिर सारा दिन काम तो करना ही करना होता है। तो खैर जी इसके बाद ये देखें मैंने यहाँ पे धोया है, सॉस पैन वॉश किया है। बच्चों ने रात को लेट नाइट चाय बनाई तो सॉस पैन ऐसे ही छोड़ के ना ऐसे ही रख दिया। तो खैर जी यहाँ पे अब सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो नाश्ता बना रही हूँ। और सबसे पहले जी बेटी ने जाना होता है कॉलेज, तो उसका नाश्ता बनता है। उसने सुबह ज़रा जल्दी जाना होता है, उसका सबसे पहले उसका बनाती हूँ नाश्ता। तो बस जी ये देखें यहाँ पे जी मैंने ब्रेड को कर लिया है स्लाइस। और आजकल मेरा ख़्याल सब घरों में यही होता है कि बच्चे ज़्यादातर ना हैवी सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, बस बच्चों को लाइट सा ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जब भी मैं अपनी मतलब बच्चों से पूछती हूँ ना, तो मामा बस ब्रेड दे दें, ब्रेड के ऊपर कुछ लगा दें। और ये मैंने जी बटर लगा के दिया है और साथ में जी चाय है। तो बस इतना ही नाश्ता होता है बच्चों का। इसके बाद जी साथ साथ मैंने ये बच्चों का छोटे बच्चों के लंच बॉक्स प्रिपेयर करी होती हैं। इनके लिए मैंने नगेट्स फ्राई किए हैं आज। ये देखें जी ये नगेट्स हैं, और ये 3 मैं इनको नगेट्स देती होती हूँ। बस इतना ही मेरे बच्चे जो होते हैं ना, बस उनका इतना ही लंच होता है। और साथ में जी एक बस बिस्किट होता है या कोई फ्रूट दे देती होती हूँ। तो बस ये बच्चों के लिए इनफ होता है। और बस साथ में एक केचप का साशे रख देती होती हूँ, बच्चे शौक़ से खाते हैं। थोड़ा सा छोटा सा उसको कट लगा के ना ये मैं रख देती होती हूँ लंच बॉक्स में, तो सलार से फिर इजीली ओपन हो जाता है। और ये दुरेना है आपका पड़ा हुआ है, अभी उसका लंच बॉक्स पैक करना है। और यहाँ पे जी दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, और आज मैंने खाने में फ़्रेश कुछ नहीं बनाया। ये एक दिन पहले की चिकन कढ़ाई बनी हुई है, साथ में हलीम है। तो आज मैंने बच्चों से कहा कि आज जो है ना वो बस पहले जो पड़े हुए हैं सालन उनको ख़त्म करते हैं। इस तरह से एक तो खाना जो है ना वो वेस्ट नहीं होता है, दूसरा ये कि फिर कुछ टाइम सेव हो जाता है, कोई कुछ और दूसरे काम करने होते हैं ना घर के, तो वो भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से फिर मैंने भी आज अपना जो था ना वो टाइम सेव किया, खाना नहीं बनाया। तो इसके साथ ही मैंने जो थे ना वो घर के और दूसरे काम जो भी करने होते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि कबर्ड्स वगैरह ठीक करने वाली होती हैं, कोई डीप क्लीनिंग करने वाली होती है, तो वो कर लेती होती हूँ। और आज ही हमने रोटी भी नहीं बनाई, नान भी हमने बाहर से मंगवा लिए हैं। तो बस ये आज फुल छुट्टी की है, लेकिन छुट्टी नहीं मैंने की थी, मैंने इसके साथ साथ दूसरे काम किए थे। बच्चों की कबर्ड्स ठीक होने वाली थी, और कपड़े जो थे कुछ ऐसे जो अब कबर्ड से निकालने वाले थे वो निकाले। तो फाइनली जी आज का जो मेरा टास्क था ना, उसके लिए मैं आ गई हूँ मार्केट। और यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे ना हमारे बाज़ार में ना सरगोदा में क्रॉकरी जो है ना वो आजकल इतनी ज़्यादा आई हुई है। और ये आप मतलब मैं अपने देखने वालों को बताती हूँ कि ये ना क्रॉकरी रेडियों पर होती है, इतनी ज़्यादा बल्क में क्रॉकरी है ना ये आजकल। ये वाइट वाली जो क्रॉकरी है ना ये बहुत ज़्यादा आई हुई है इनके पास ना, और ये इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं। आप कह लें कि आपने एक डिनर सेट वाइट में तैयार करवाना है ना 12 पीसेस वाला, तो ये इजीली आपको 15,000 में आपका पूरा डिनर सेट जो है ना वो तैयार हो जाता है। तो हर तरह की चीज़ें इनके पास से मिल जाती हैं। ये देखें ये कप जो है ना ये
जिन भाई से मैं चीज़ें लेती हूँ ना, वो मुझे बता रहे थे कि ये कप जो है ना, ये मैंने इनकी प्रिंटिंग खुद की है। उसने फिर मुझे बताया कि मैंने घर में ना मशीन हमारे घर में लगी हुई है, उससे ये प्रिंटिंग जो है ना वो डिज़ाइंस हम खुद बनाते हैं। तो खैर जी, बड़ा अच्छा लगा कि देखें इस तरह से लोग जो है ना वो किस तरह से माशाल्लाह अपना जो रिस्क है ना वो कमाने के लिए रिस्क अपनी कोशिश करते हैं। तो खैर यहाँ पे जी मैंने अपना करना था, पिलोज़ जो थे ना उनकी फ़िलिंग लेनी थी, ये फ़ाइबर। तो ये देखें यहाँ पे मैं देख रही थी एक शॉप पे, ये मैंने कहा, मैं बड़ा खुश हुई। ये देखें, ये ना आइडियाज़ का देख के मैंने कहा हो, ये तो ओरिजिनल वो आइडियाज़ वालों का, गुल अहमद वालों का बॉल फाइबर है। तो खैर जब मैंने स्पेलिंग्स पे गौर किया तो वहाँ पे स्पेलिंग्स मिस्टेक थे, तो फिर मुझे पता चल गया कि ये ओरिजिनल नहीं है। खैर जी, इसके बाद जी ये देखें, ये एक और मैं रेडी पे आई हुई हूँ स्टॉल पे। तो यहाँ भी इनके पास जो है ना, ये देखें बर्तन, इनके पास सारे शीशे के बर्तन होते हैं, सब शीशे में जो होते हैं ना बर्तन, ये वो होते हैं। ये देखें, ये कस्टर्ड सेट या स्वीट डिश बाउल सेट जो होता है ना, ये वो है। और इनकी प्राइसेस बहुत नॉर्मल होती हैं। ये जो कंपनी है ना, ये आई थिंक टर्किश कंपनी है, इनके पास इनकी सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब आप अगर अंदर शॉप से लेने जाएँ ना बाज़ार में, तो ये आपको चीज़ें अच्छी खासी एक्सपेंसिव मिलती हैं, अच्छा खासा रेट होता है। लेकिन यहाँ पे इनके पास ना काफ़ी रेट मुनासिब होता है, काफ़ी मुनासिब होता है। मैंने कंपैरिजन भी करके देखा है, तो इसलिए मैं तो जब भी क्रॉकरी लेती हूँ ना, तो मैं इन्हीं से ही लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ली हैं, और क्रॉकरी भी सारी ठीक होती है। कुछ थोड़ा बहुत माइनर सा डिफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप उनसे चेंज करवा लें तो चेंज भी कर देते हैं। तो ये है जी हमारे सरगोदा में जो आप कह लें कि सस्ती क्रॉकरी ख़रीदने का तरीका ये है कि मैंने आपको बता दिया है कि मेरे जो सरगोदा के व्यूअर्स हैं ना, वो भी सुन लें कि ये देखें जी, यहाँ से आप जो हमारा मेन बाज़ार है ना, उर्दू बाज़ार है, तो वहाँ से आप यहाँ बहुत अच्छी आपको क्रॉकरी बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो चलें जी, मैं पहुंच गई हूँ घर। अब मैं यहाँ पे आपको शो करवाती हूँ जो मैं आज चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ। और ये है जी ग्लास, ये मैंने 2 लिए हैं जी, प्लास्टिक में है ये। और ये दुरे नायाब के ईयर स्टड्स हैं। और ये भी जो है ना वो ये देखें कि ये जो पूरा पैकेट है ना ईयर स्टड्स का, ये 100 में मिला है मुझे। और ये जी, ये बच्चों की जो पोनियाँ होती हैं ना, हेयर बैंड होते हैं, ये तो आए दिन ही ख़त्म हुए रहते हैं। तो पता नहीं बच्चे कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते। और ये कैचर भी, जब भी ज़रूरत पड़े ना तो कैचर नहीं मिलता। तो खैर ये आज मैं पर्सनली अपने लिए 2 कैचर लेके आई थी, और मैंने बच्चों को मना किया था कि ये अब कोई यूज़ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, बच्चे फिर भी यूज़ कर लेते हैं। तो खैर जी, ये है जी मेरी शॉपिंग। और अभी जो बर्तन जो ख़रीदे थे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में उनका भी आपको सारा जो है ना वो शो करवाऊँगी। अच्छा जी, इसके बाद जी क्रॉकरी वगैरह ख़रीदने के बाद जी मैं गई थी बेडशीट्स वाली एक शॉप है काफ़ी बड़ी सारी, वहाँ से जी मैंने ये लेने थे जो लाइट मतलब क्विल्ट होते हैं ना, जो अब हमारा वेदर चेंज हो रहा है, जैसे बहुत हल्की हल्की सी अब सर्दी, रात को पाँव ठंडे हो जाते हैं, वो इसके लिए मैं ये लेके आई हूँ जी क्विल्ट्स। ये देखें, ये बड़े ही अच्छे और बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिल गए थे। अच्छा, इनका फ़ायदा ये है कि ये क्विल्ट भी हैं और ये बेड स्प्रेड्स भी हैं, यानी आप इनको बेड शीट्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और क्विल्ट्स भी आप इनको बना सकते हैं। और साथ साथ में जी इनमें इनके साथ 2 मुझे पिलोज़ भी मिले हैं, यानी कंप्लीट बेड सेट जो है ना वो मिला है। यानी ये देखें, ये वाइट है जो नीचे बेड शीट बिछाई हुई है, और इसके साथ ये मैंने इस तरह से ये कॉम्बिनेशन इसका बना लिया है कि ये वाला जो है ना प्रिंटेड में मैंने इसका जो क्विल्ट है ना, ये प्रिंटेड मैंने क्विल्ट ले लिया और प्लेन बेडशीट है। तो ये जब बेड पे स्प्रेड होगी ना, बिछाई जाएगी, तो ये बहुत अच्छा जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इनको आप जी बेड स्प्रेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ क्विल्ट भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और इनकी भी जी प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। और ये मुझे जो पूरा जो है ना 1 बेड स्प्रेड या क्विल्ट आप कह लें, इसके साथ 2 पिलोज़, इसकी जो प्राइस है वो 3000 है। तो मैंने एक पेयर पूरा बनाया और एक मैंने बेड स्प्रेड या क्विल्ट मैंने अलग से लिया, तो जो पूरा सेट बन गया है, जैसे ये वाइट है और इसके साथ जी प्रिंटेड क्विल्ट है, तो ये 6000 में बना। और ये जो है ना सेपरेट, इसको मैं बेडशीट भी यूज़ कर सकती हूँ और क्विल्ट भी, तो इसके साथ 2 पिलो कवर्स थे, तो ये 3000 में मिला। यानी अब 1 आप बेडशीट लेंगे क्विल्टेड, तो ये आपको 3000 में मिलेगी, और आप इसको क्विल्ट और बेड स्प्रेड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इनका। तो खैर ये है जी मेरी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।
क्रॉकरी जो है ना वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और बस जी इसके साथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और नेक्स्ट डे फिर वही रूटीन है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है। और यहाँ पे जी बना रही हूँ लंच। आज मैंने इनको देना है जी बर्गर, और इसके लिए मैंने बस पैटी फ्राई की है और थोड़ी सी मायो लगाई है बर्गर बन को टोस्ट करके, और थोड़ा सा बस मैं केचप लगाऊंगी और ये हो जाएगा जी सिंपल सा एक बर्गर रेडी हो जाएगा। बच्चों को ज़्यादातर जो है ना वो वेजिटेबल्स वगैरह बच्चों को बर्गर्स में नहीं अच्छी लगती हैं, और वैसे भी स्कूल के लिए तो मैं बिल्कुल भी लगा के नहीं देती, बिल्कुल सिंपल सा बना के देती होती हूँ। और ये देखें जी बस इसका जो है ना वो इसकी हमने जो ऊपर वाली टोपी होती है ना, इसको मैं टोपी ही कहती हूँ, इसके ऊपर मैंने लगाई है केचप और इसको इसके ऊपर रख दिया है। और अब इसको कर देंगे जी हाफ़ कट। और ये मेरे 2 बच्चों का जो है ना वो माशाल्लाह से लंच बॉक्स उनका ये रेडी हो रहा है। हाफ़ ही बच्चे जो है ना वो स्कूल के लिए लेके जाते हैं बर्गर अगर हों तो। ये देखें जी बस इस तरह से मैं इनको हाफ़ कट करके ना हाफ़ एक लंच बॉक्स में और हाफ़ दूसरे में रख देती होती हूँ। और ये लें जी, ये हो गया है जी बर्गर हाफ़। और हाफ़ ही जो होता है ना ये बिस्किट्स का जो पैकेट होता है 4 वाला, ये इस तरह से मैं कट करके रख देती होती हूँ। और बस जी साथ में ये देखें 2 कैंडीज़ रख दी हैं सलार के लंच बॉक्स में। और बस इस तरह से बच्चों का लंच बॉक्स जो है ना वो रेडी हो गए हैं। और बस सुबह सुबह उठते ही जो होता है ना वो आजकल जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना तो ये सबसे बड़ी जो टेंशन होती है कि बच्चों को लंच में क्या देना है। तो खैर अगर रात से पहले से सोच के रखा हुआ वो फिर तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर नहीं कुछ सोचा हुआ हो तो फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, जाहिर सी बात है देना तो होता है ना बच्चों को। और ये फाइनली ये देखें दोनों बच्चों के लंच बॉक्स हो गए हैं रेडी। और यहाँ जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और मेरा जो है ना वो नाश्ते का टाइम हो गया है। और आज जी मैंने बनाए हैं नाश्ते में मूली वाले पराठे। मूलियाँ आ गई हैं, मूलियों का सीज़न हो गया है स्टार्ट। और ये देखें मूली वाला पराठा मैंने बनाया खूब ज़्यादा सारी फिलिंग करके। तो खैर जी मूली वाला पराठा एंजॉय किया मैंने, नाश्ता वगैरह किया। और ये शाम का टाइम है और मैंने बच्चों से कहा कि आज मैं ना आपको अपना चाइल्डहुड स्नैक जो हम लोग खाया करते थे ना बचपन में वो बना के देती हूँ। बड़े शौक़ से मैं तो खाती थी, मतलब मेरी एज के जो लोग हैं मेरा ख्याल सभी खाते थे। और यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, ये पकौड़ों का जैसे मिक्सचर तैयार करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही कर लिया है। आलू कट किए, प्याज, बेसन डाला इसमें, साथ में जी सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। ये देखें ज़ीरा डाल दिया है। तो जी ये यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक। और ये इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है जैसे बिल्कुल पकोड़ों का मिक्सर बनाते हैं वैसा ही इसमें कर लेना है इसको। और थोड़ा सा पानी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डलेगा, थोड़ा आपने जैसे पतला होता है ना ऐसे रखना है। तो फाइनली जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बनाने क्या लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ जी फ्राई जो पकोड़ों वाला नान होता है ना, बेसन वाला नान इसको हम लोग कहा करते थे, वो बनाने लगी हूँ। और ये नान जी मेरे पास एक दिन पहले के पड़े हुए फ्रिज में रखे हुए थे। तो ये बस इसको मैं इस तरह से कट करूँगी और इसको कट करके और इसके जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। और इसको जी हम ये जो बेसन वाला मिक्सचर पकौड़ों वाला बनाया है ना ये लगा के और इसको जी मैं फ्राई करूँगी। तो मुझे ना मैं बच्चों से कह रही थी कि हम लोग बड़े शौक़ से खाया करते थे, स्कूल में ये मिला करता था। स्कूल में हमारी जो कैंटीन्स होती थी ना हमारे टाइम में उस टाइम हमारी कैंटीन्स पे यही चीज़ें मिला करती थी। बेसन वाला नान होता था, अंडा टिक्की होता था और हम लोग बड़े शौक़ से ये खाया करते थे। और अभी भी ये चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलें आज मैं ना आपको अपना बचपन वाला जो स्नैक है ना वो मैं बना के देती हूँ। तो और मैंने बना के दिया और बच्चों को वाकई में बहुत पसंद आया। तो ये हमने जी शाम की चाय के साथ खाया, बहुत मज़े का लगा। तो बस ये देखें इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा नान जब भी घर में आते हैं ना बच जाए ना तो मैं उन्हें फ्रिज में रख लेती होती हूँ। नेक्स्ट डे या तो इनका पराठा बना के खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं, या इस तरह से फ्राई कर लें तो बहुत ही ये देखें बड़ा यमी सा स्नैक बन जाता है, बहुत मज़े का लगता है। और फाइनली जी ये देखें इनकी इतनी अच्छी शक्ल, बड़े क्रिस्पी से और बड़े मज़े के ये बन गए थे और बच्चों ने बहुत पसंद किए। तो बस जी इसके बाद ये रात का टाइम है और यहाँ पे जी हम आ गए हैं, ये है जी सैटरडे नाइट और बच्चों को लेके आए हैं जी बाहर। बच्चों का कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम था और ये देखें दुरे नायाब जो है ना वो अपना खाना, अपना पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय कर रही है। और बस मैं तो वीडियो नहीं बना सकी, ये देखें ये बस खाना था पिज़्ज़ा और फ्राइज़ वगैरह। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया, साथ में छोटे बच्चे थे सलार और मुआज़।
और दुरे नाब की इंजॉयमेंट का तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना मज़े से खाना इंजॉय हो रहा है। तो बस जी इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो बस जी इसके साथ ही इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। और ये देखें दुरे नायाब माशाल्लाह अपना फूड इंजॉय करते हुए बहुत मज़े ले के खाना खाया जा रहा है। तो बच्चों की जी बस यही इंजॉयमेंट्स होती हैं कि जी बाहर ले जाएं, खाना इंजॉय करें, बाहर जाके खाने का और ही मज़ा होता है। तो बस जी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।